वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद करनी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी उसके ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर 1। इसके पहले हमने साइंस और सोशल साइंस का किया है। इस बार हम हिंदी का सेट लगा आ गए हैं। हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव सोर्स होगा जो कि काफ़ी है, BBI होगा 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। ये प्रश्न आपको सभी कुछ ही समय में आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। साथ में ही बोलिएगा, याद हो जाएगा आपको। चलिए अगला है हमारा, मदन किसका पुत्र है? गिरधर का। गिरधर का पुत्र कौन है? मदन। गिरधर का पुत्र मदन, ठीक है। 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। चलिए अगला है, प्रथम मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। प्रथम मतलब प्राचीन, ठीक है। अगला है हमारा, हरकस थे वनस्पति वैज्ञानिक। हरकस कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला है, बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। इंदौर के पास क्या है? बेतमा। चलिए बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, याद रखिए। अगला है 8वां नंबर, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपये। कितने खोए थे? 11। चलिए अगला है हमारा 9वां नंबर प्रश्न, शेक्सपियर कौन थे? नाटककार थे। शेक्सपियर कौन थे? नाटककार। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिले? 10वां नंबर प्रश्न, कब प्राप्त हुआ था? तो 1965। कब? 1965, याद रखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। 11, शहर अब भी संभावना है, यह कृति कैसी है? किसकी है? अशोक वाजपेयी की। किसकी है? अशोक वाजपेयी की। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। कहाँ डालने के लिए? कुएं में। अगला है, सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी? अभिनेत्री। चलिए अगला है हमारा 14 नंबर प्रश्न, टॉल्स्टॉय थे रूसी लेखक। लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे। अगला है हमारा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहब में। ननकाना साहब में। 16 नंबर प्रश्न है, रहीरास किनकी कृति है? गुरु नानक की। किनकी कृति है? गुरु नानक की। 17 नंबर, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला 18 नंबर है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? रूपक। अगला है, प्रेमधन किस युग के कवि थे? प्रेमधन भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के। अगला है हमारा, प्रेमधन किस समाज की रचना की? रसिक समाज। रसिक समाज। अगला है, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा, भारत माता के संबंध में क्या सही है? ग्रामवासनी है। ग्रामवासनी है, ठीक है। अगला हमारा 23 नंबर, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? फावड़े और हल होंगे। फावड़े और हल होंगे। 24 नंबर है, अज्ञ के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ? प्रयोगवाद। कौन सा वाद? प्रयोगवाद। अगला है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? संवेदनाशील कवि हैं। 26 नंबर, वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? जनवाद। चलिए वीरेंद्र डंगवाल किस कविधारा के हैं? तो जनवाद, ठीक है। अगला हमारा, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? ख, ठीक है। ख का उच्चारण कहाँ से? कंठ से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4। अगला है, रमेश का संधि विच्छेद रमा जोड़ इस। यशोदा का संधि विच्छेद यश जोड़ दा, ठीक है। 31, भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? यमुना। कौन है? यमुना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, जिनको।
पुरुषवाचक सर्वनाम जिनको है नहीं है, सॉरी जिनको नहीं है। 34 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, स्वयं नहीं आना चाहती, स्वयं नहीं आना चाहती। अगला है हमारा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? परिषद, परिषद, ठीक है। अगला है हमारा 36 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट पुल्लिंग है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? समाचार, ठीक है। अगला है हमारा, वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या। जहाँ कर्ता कार्य का काम करके दूसरे को करने की प्रेरणा दे, वहाँ कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अगला हमारा 40 नंबर प्रश्न है, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? असमाप्ति का क्रिया, ठीक है। चलिए अगला हमारा 40 नंबर प्रश्न है, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या है? तो मतलब बहुत पर लगा हुआ है, तो क्या है? परिविशेषण है, तेज विशेषण की विशेषता बतला रहा है। अगला है हमारा, अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कपटी धूप होना, कपटी धूप होना, सॉरी कड़ी धूप होना, कड़ी धूप लिखा हुआ है, कड़ी धूप होना। चलिए कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर, दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? धाय, धाय, ठीक है। चलिए अगला 45 नंबर प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपादान। 45, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि। दसमुख किस शब्द का उदाहरण है? समास का, किस समास का? दसमुख, दसमुख बहुव्रीहि। दसमुख किसके होते हैं? रावण के। अगला है हमारा, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनु। 48 नंबर प्रश्न है, अर्थ का विपरीतार्थक अनर्थ। 49, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? आन, ठीक है। अंतिम प्रश्न होगा, इसमें पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? परिंदा। इस प्रकार 50 MBBA प्रश्न हिंदी के जो सेट से थे वो समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।